बाकी सुबह ऑफिस में दिक्कत। अब सॉरी सर। मिस नशवा, सो सॉरी, आपके सारे कपड़े खराब हो गए। ये क्या हुआ? ओह, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे साथ चलो, वहाँ तुम्हें एक स्पेशल सरप्राइज मिलेगा। बीजान, ये सब कुछ क्या है? ये बिस्मा की बेटी है, तुम्हारी जूनियर। नहीं समझे? जूनियर तो पहचानता हूँ मैं, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि बिस्मा आंटी की बेटी हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह नजरे बद से बचाए। थैंक यू। लेकिन बीजान, वो एक्चुअली क्या मेरे से गलती से एक मटर गिर गए। इट्स ओके, आई मैनेज। कोई बात नहीं बेटा, जाओ तुम जाके चेंज कराओ बुरहान। नहीं बीजान, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप लोग के साथ आसिम अंकल ही है? बेटा, आसिम की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं और बुरहान आ गए। सो सॉरी। मैं कुछ ये कि पता नहीं, आप लोग अभी तो एंटर हुए होंगे, सारे कपड़े खराब हो गए मेरी वजह से। इट्स ओके, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, कोई बात। सो सॉरी। वो एक दो चीज़ें कि मैं आ रही हूँ, आप लोग बैठिए प्लीज़। क्या हुआ, परेशान हो गए? नहीं बीजान, परेशान तो नहीं हुआ। आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड, रादर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। हाँ भाई, सारा का सारा ग्लिटर उनके कुर्ते पे। सोचो सना, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करना है। बुरहान सर सामने खड़े हैं। ओ बेबी, तुम अब मुझसे ऐसी ऐसी बातें भी छुपाओगी हैं? मतलब मैं इतनी पागल, इतनी बेवकूफ़ थी, मुझे पता ही नहीं था कि बुरहान सर को मैडम पर्सनली भी जानती हैं, और वो भी इतना ज्यादा कि वो इस घर की शादी में चले आए। चुप करो, बोले चले जा रही हो। मुझे भी आज पता चला है कि वो आसिम अंकल के बेटे हैं। और आसिम अंकल का घर पता कौन सा है? ये इस दीवार के उधर। सीरियसली? जी। आई कैन नॉट बिलीव दिस। मतलब तुम दोनों रिश्तेदार निकल आए? हाँ, एक्चुअली क्या है कि आसिम अंकल जो है वो मेरी अम्मी के फर्स्ट कजन है। ओ, इसका मतलब सर बुरहान तुम्हारे कजन? अरे वाह, ये तो बड़ा फिल्मी कोइंसिडेंस हुआ। यार वैसे इतने हसीन इत्तेफाक मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं होते। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा इस शादी में आने का कोई मूड नहीं था। वो तुम्हारा कज़न, उसका मुंह देखने का दिल नहीं कर रहा था मेरा। पता है, बीजान बता रही थी कि आसिम अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। सोच रही हूँ जाऊं कि नहीं जाऊं। जाओ जाओ। अच्छा, पहले अम्मी को देख लूं, वो तो तैयार नहीं हुई होंगी। अच्छा सुनो, ये जो ग्लिटर सारा गिरा है ना, और ये सब, इसको ठीक करो प्लीज, देख लेना। अम्मी अभी तक तैयार नहीं हुई है, और ये क्या लेकर बैठ गई है? चाय वाय, खाना वाना, ये सब बाहर केटरिंग वाले कर रहे हैं। हाँ, बस माँ जी का खाना हो गया है, मैं ये चाय का बंदोबस्त कर रही हूँ और बस खत्म। अम्मी सीरियसली, आप आज भी ये काम करेंगी? और इतने सारे जो काम करने वालों को हायर किया है, वो किस लिए किया है? वो मिलके ये भी नहीं कर सकते? अब उनको समझाने से बेहतर है मैं खुद कर लूँ। फल्ला अम्मी प्लीज आप तैयार हो जाएं, मुझे टेंशन हो रही है आपको इस तरह देखकर। और बीजान भी आपका पूछ रही थी,
बुरहान सर भी आए उनके साथ। मेरे सर बुरहान, बैरिस्टर बुरहान। अच्छा नशवा, देखो आज शादी का दिन है और घर में मेहमान भी हैं। कोई उल्टी सीधी बात तुमने कर दी ना तो माँ जी का सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकलेगा, इसे प्लीज़ ज़रा ध्यान से। उन्होंने पहले ही मना कर दिया होगा आपको कि बिनिश के तमाम फंक्शन से दूर रहें। तुम जाओ जाके सीधे भाभी को देखो, उनको शायद किसी मदद की ज़रूरत हो। और बीजान बता रही थी आसिम अंकल भी नहीं आए इसलिए क्योंकि वो बीमार है। अब मैं इस सोच में पड़ गई हूँ कि मुझे उनके घर जाना चाहिए या नहीं। एक तरह से देखा जाए तो वो भी बड़े अब्बू की तरह ही है मेरे लिए। नहीं है वो तुम्हारे लिए बड़े अब्बू की तरह। बार बार ये नाम अपनी ज़बान पर मत लाया करो। तुम्हारे बस एक ही बड़े अब्बू हैं, समझे तुम? क्या हो रहा है यहाँ पर भाई? दोनों माँ बेटियाँ क्या बातें कर रही हैं? बड़े अब्बू मैं बस अम्मी को ये कह रही थी कि तैयार हो जाएं, सब मेहमान आ गए हैं। मैं आ जाऊंगी, काम ख़त्म करने दो मुझे। पता नहीं कौन सा काम कर रही हैं और कब तैयार होंगी। तुम जाओ ज़रा बाहर जाके देखो, गंदे बर्तन हो तो समेट के अंदर ला, और फिर आके ये चाय ट्रे में रखो। आसिम के बारे में क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं भाई साहब, मैं उसको समझा रही थी कि वो हमारे इतने कोई करीबी नहीं है। और वो हमारे करीब हो भी नहीं सकते। आसिम तो आसिम, उसका बेटा कितना चालाक निकला, हमसे घर की डील बना के निकल गया। नजवा को समझाओ, कुछ लोग किसी भी उम्र में रिश्ते और भरोसे के लायक नहीं होते। अभी तो घर में शादी चल रही है, खानदान वाले आते जाते रहेंगे, लेकिन जी भाई साहब, मैं समझा दूंगी। तुम आसिम से मिली हो? नहीं तो मिलने की जरूरत भी नहीं है। तुम एक जवान बेटी की माँ हो, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इख्तियार करना बहुत जरूरी है, तुम्हें भी और बेटी को भी। नशवा पे नजर रखा करो। आसिम का फ्रॉड बेटा वहीं कोर्ट में उसके साथ होता है, उसे ज्यादा मिलने की जरूरत नहीं है उससे। जी भाई साहब। और जल्दी तैयार होके बाहर आओ, पूरा खानदान वहां बैठा हुआ है। क्या समझेगा वो कि हम तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं? ये काम किसी और को करने दो, जल्दी। माँ ने जब मुझे फैमिली में एक बैरिस्टर के बारे में बताया, आई वाज क्वाइट शॉक्ड। यहाँ पे लोग या तो बिजनेस करते हैं या कमाल ही करते हैं। आपकी फैमिली से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। आपका शुक्रिया इम्प्रेस होने के लिए। तो आप भी लॉयर हैं? वेल, आपकी तरह नहीं। मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे क्लाइंट्स कोचों की शक्ल तक ना देती हैं। कॉर्पोरेट लॉज लाइक दैट। देन आई मस्ट से कि आपका काम दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। हाँ, वरना लॉ कॉलेज के सिलेबस का ये कहना है कि अगर दुनिया में बुरे लोग ना रहे, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गुड लॉयर्स? ट्रू दैट।
सितारे खो गए, जो कभी अपने लगे वो पराए हो गए। आंसुओं की नजर ख्वाब सारे हो गए, हारने लगा है दिल भी क्या करे बेचारा। इतना बता दे जिंदगी गिला है क्या तेरा। आसिम अंकल, आसिम अंकल, जी जी आए। बेटा बीजान और बुरहान तो आपके घर गई। मैं उनसे मिल चुकी हूँ, यहाँ आपको लेने आई हूँ। अब ये मत कहिएगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहाना मैं आपका चलने नहीं दूंगी। आप बस जल्दी से तैयार हो, मेरे साथ चलें। बल्कि आप ऐसे बड़े हैंडसम लग रहे हैं, ऐसे ही चलिए। बेटे आई कांट गो, मैं आई एम फीलिंग अ बिट लिस्टलेस। मुझे लग रहा है मुझे बुखार चढ़ जाएगा कल तक। आई हैव टू टेक सम रेस्ट। सॉरी, आप कल के बुखार की आज से तैयारी करें। आसिम अंकल, आप कुछ नहीं, बहुत सारे मेरी तरह हैं। आपको पता है, अपनी अम्मी की अटेंशन लेने के लिए मुझे बीमार होने का ड्रामा करना पड़ता है, क्योंकि मेरी माँ के लिए पूरी दुनिया के काम इम्पोर्टेंट हैं। उनके लिए सारी दुनिया को देने के लिए टाइम है, सिवाय मेरे। और आपको पता है, मैं बीमार भी ज़्यादा दिन तक नहीं पड़ सकती। इसलिए आपकी मामा को पता चल जाएगा कि आप ड्रामे कर रही हैं। एग्जैक्टली। तुम इतने दिनों से कहा थी, मुझे पहले इसका जवाब चाहिए। इतने दिनों से? अभी कल ही तो मैं आपके पास थी, आपके सामने। आसिम अंकल, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप भी मेरी अम्मी की तरह बात को अनसुनी करने में मास्टर हैं। अरे चलें मेरे साथ, मुझे आधा घर तलाश कर रहा होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई तुम बड़ी जिद्दी हो। बचपन में कभी जिद नहीं की ना। और पता नहीं क्यों आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे जिद करूं और आपसे लड़ाई भी करूं। तो करो, मैंने मना तो नहीं किया। आप इतने दिन से कहाँ थे? आपको तो बहुत पहले हमारी जिंदगी में आ जाना चाहिए था। अब आ क्यों ना मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। तुम मेरी बेटी हो, अब मेरी बेटी को पूरा हक है मेरे से जिद करने का, मेरे से लड़ने का। लट्ठे भी चादर रुके चले
इफ़ यू डोंट माइंड मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अरे आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो आपसे बात करने के लिए आया था। क्या बात करनी है? बात तो कोई भी हो सकती है अगर मूड हो तो। कारे जहां दराज है, सफर का दर्द। इम्प्रेसिव, बड़ी इंटरेस्टिंग किताबें आपके पास भाई। एक मजे की बात बताऊं? हाँ। मैं अम्मी से कह रही थी कि आसम अंकल भी तो मेरे लिए बड़े अब्बू की तरह हैं। तो फिर बड़ी जोर से डांट दिया उन्होंने मुझे। कहने लगी कि बड़े अब्बू तुम्हारे एक ही हैं और अगर उन्हें पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे। एल्बम, मैं इस बात पे आर्ग्यूमेंट करती, वो खुद ही आ गए। बख्तियार भाई। जी, और आपको पता है मेरी अम्मी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कि बख्तियार भाई के सामने लफ्ज़ नहीं बोल सकते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारी माँ को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हमारा बचपन इकट्ठे गुजरा है ना। हाँ, या ये कौन है? हाँ, ये बीजान है तुम्हारी, मेरी अम्मा। और ये मैं हूँ, ये बिस्मा है। बेबी, ओह क्यूट। उफ, आप दोनों कितने एडोरेबल लग रहे हैं। और ये दुल्हन कौन बनेंगे? ये मेरी मामा है। ग्रेसफुल एज ऑलवेज। वेरी ग्रेसफुल। Oh my God! Look at you, भाई। आप कितने हैंडसम होते थे। क्या मतलब, अब भी हूँ? अब भी हैं, अब भी हैं। कितनी अच्छी तस्वीर है। ये किसके स्कूल की है? बुरहान, बुरहान सर? यस यस। ये देख, जब छोटा था। बड़ा फोटो शूट करवाया हुआ है। कितना मजा आता है ना पुरानी तस्वीरें देखने में। ये मेरी अम्मी। नहीं, ये मेरी बिस्मा है। ये तुम्हारी अम्मी जो बिस्मा है ना, उसको मैं नहीं जानता। आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आप मेरी अम्मी से प्यार करते थे? नहीं, करता था। छोड़ के क्यों चले गए? इसलिए कि उसने मेरा साथ नहीं दिया।
तो यहाँ रहता तो मैं मर जाता। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैं पहली बार ऐसी शादी में आया हूँ जहाँ सब लोग बिजी हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हमारे यहाँ तो शादियाँ ऐसे ही होती हैं, हलचल वाली। तुम बोर हो रहे हो क्या? मेरी बोरियत को छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे आके क्यों बैठी हैं। रौनक अच्छी नहीं लगती आपको? मेरी उम्र पे ये सब चीज़ें बस दूर से अच्छी लगती हैं। मेरी उम्र, ये उम्र के टैग का बहाना काफ़ी अच्छा है वैसे। आपको पता है, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे लोग इस उम्र में जीना शुरू करते हैं। वो लोग इस उम्र को नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए बेस्ट मानते हैं। ऐसी गैदरिंग से दूर नहीं भागते, बल्कि उनके अंदर जाके उनमें रहना पसंद करते हैं। हम कहीं और बैठ के नहीं बात कर सकते? कहीं और क्यों? चाय नहीं पिलाएंगी आप मुझे? मैंने सुना है आपके हाथ की चाय का टेस्ट ही अलग है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैं अपने बाबा की हर बात में आंखें बंद करके यकीन कर लेता हूँ। नानी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आपने अम्मी की शादी आसिम अंकल से क्यों नहीं की थी? दरअसल तुम्हारी दादी ने अपने एहसानों का सारा बोझ मेरे कंधों पे डाल दिया था। मैं इनकार करके अपने भाई को शर्मिंदा नहीं करवा सकती थी। और वैसे भी मेरे घर की दाल रोटी तो तुम्हारी दादी के दम से ही चलती है। और क्या आपको पता था कि अब्बू की बीमारी का कोई इलाज नहीं है? पता था मुझे, सब पता था। तुम्हारा बाप मेरी मासूम बेटी के काबिल नहीं था बिल्कुल। दोनों के मिजाज और उम्रों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आसिम उन दिनों मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहा था। खुश मिजाज, खुश इखलाक, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह, मेरी बेटी के काबिल। और तुम्हारे दादा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं behzad और आसिम में कोई फ़र्क नहीं करता। मगर तुम्हारी दादी ने हमेशा फ़र्क किया। ऐसा लगता है उनको कोई आसिम से खुदा वास्ते का बैर था। क्यों? दरअसल बरकत भाभी जो है ना, ये अपने अलावा कभी कोई अच्छा लगा ही नहीं। सबरीना भाभी की सारी अच्छाइयों को चापलूसी का नाम देती रही। हाँ मखा का मुकाबला वही जो देवरानी जेठानियों में होता है, और यही फ़र्क उन्होंने अपनी औलाद में कर दिया। आसिफ कुछ बनना चाहता था, लेकिन उसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हाँ लेकिन नानी, किसी से दुश्मनी की कोई वजह तो होती है ना? बेटा, जैसे हसद इंसान की नेकियों को खा जाता है ना, ऐसे ही अच्छाइयों को भी खा जाता है। ये जो हसद होता है ना, ये इंसान की फितरत में होता है, और इसी वजह से इंसान को खुद भी पता नहीं होता।
किसी ने एहसान चुकाया, किसी ने हसद की। नुकसान तो अम्मी का हुआ और आसिम अंकल का हुआ। आसिम को क्या हुआ? वो तो अपनी जिंदगी में आबाद है। असल नुकसान तो मेरी बेटी का हुआ है। कहाँ आबाद है वो? इसे आबाद होना कहते हैं नानी। कैसी जिंदगी है उनकी, खाली और तनाव। और अब आबाद होने की बारी मेरी माँ की है और आपने मेरा साथ देना है। नहीं निशु, नहीं क्या नहीं नानी, ये नहीं नहीं करके मेरी माँ की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आपको स्टैंड लेना चाहिए था, एहसान ना लेती लेकिन उनके लिए लड़ाई तो करती। तुम किस तरह की बातें कर रही हो? देखो बेटा, इससे कोई बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। पर अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अब तूफानों से लड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं। तूफान तो जो आना था वो आके गुजर गया नानी। अब बस उसकी तबाही को समेटना है मुझे। सबर नहीं होता तुमसे? कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे हो। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है और बिनिश के पास ना सब लोग बैठे हुए, रस्में हो रही हैं, तुम्हें एडवेंचर सोच रहा है। नहीं भाई सॉरी, माजरत के साथ मुझसे नहीं होगा, मुझे डांट पड़ेगी। तुम कल तक का सब्र करो और अभी शाबाश चुप करके सो जाओ। जब तुम्हें प्यार होगा ना, फिर तुम्हारे से पूछूंगा कि ये सबर किस चिड़िया का नाम है। एक्सक्यूज मी, मुझे इस तरह पागलों वाला प्यार हो ही नहीं सकता। माय डियरेस्ट नशवा, सोच समझ के प्यार नहीं कारोबार होता है। फिलोसोफर असद, तुम्हारे इन डायलॉग्स का असर उसी लड़की पे होगा जिसके पीछे तुम पागल हो। बाय द वे, पागल होना बनता भी है। बहुत प्यारी लग रही है आज। अम्मी कही थी भर भर के रूप आया है बिनिश पे। ओके ओके, मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे रुका नहीं जा रहा बिल्कुल भी। एक तो तुम्हारी दादों की पाबंदियों ने परेशान करके रखा हुआ है, ऊपर से तुम दिल जलाने वाली बातें कर रही हो यार। थोड़ा तो एहसास कर लो मेरा। 1 मिनट सब्र कर जाओ। तुमने अलग टेंशन दी है, चुप करो, करती हूँ कुछ। तुम दोनों तो रोमांस करके निकल जाओगे, शामक मेरी आएगी। दादू को पता चल गया ना तो पहले अम्मी की क्लास होगी फिर मेरी होगी। प्लीज ना यार, आई लव यू। करती हूँ कुछ, रखो फोन। तुम बाहर आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारा रूम चाहिए थोड़ी देर के लिए। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ रूफटॉप पे बैठ जाओ या बाहर गार्डन में बैठ जाओ। मेरे कमरे में तुम्हारा क्या काम है? काम है ना, और ज़रूरी काम है। और वैसे भी जो काम तुम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हो, खुली फिजा में बैठ के करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मजाक करी थी। ज़रूरी काम है इसलिए कह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हर कमरे में कोई ना कोई बैठा हुआ है मेहमान। मैंने मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया है, सब लड़कियों को टचअप कराने। तो रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट की तरह करो ना। ऑर्डर किसको पास कर रही हो? थोड़ा सा झुका के, आवाज़ धीमी करके,
जरा प्यार से। अमार प्लीज मेरा रूम खाली कर दो। अमार, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी रिक्वेस्ट। अच्छा रुको, आई वाज जस्ट किडिंग। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैंने रूम खाली करा। जो वेलकम। वाइस जाना होगा, हमारे पास वैसे भी पेपर ख़त्म हुआ है। चलो वाइस निकलते हैं। यार अमार, तेरी कज़न बहुत खूबसूरत है यार, तेरे किसके साथ बनती नहीं है, मेरी बात करवा दे। रिलैक्स, फैमिली लिमिट्स में रहे। बॉयज चलो, इससे पहले लेट हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कभी वक्त पे फोन मत उठाना तुम। किस्मत वाली बेटा जरा मार को देखो, क्या नजर नहीं आ रहा। हीरा लख सवा लख दाए मियां वाले दिया रब इज्जता रख दाए। चलो भाई अब तुम लोग बजाओ। नहीं नहीं, बस गाना बजाना बहुत हो गया, रस्म करते हैं अब। अभी जान को आया हुआ था, फोन नहीं उठा रहा। अजीब इंसान है। तुम्हारी आवाज़ कितनी खूबसूरत है, एक बार फ़ोन पर सुनी थी और फिर आज सुनी। कुछ बोलो ना प्लीज़, मैं सुनना चाहता हूँ। तबीयत ठीक है तुम्हारी? लगता है नशा जो है ना यार दिमाग पे चढ़ गया। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। तुम्हारी आवाज़ सुनने के बाद मैं सब भूल गया हूँ, सारा नशा उतर गया है मेरे। वैसे आवाज़ के साथ साथ तुम भी बहुत खूबसूरत हो। अभी सब कुछ याद आ जाएगा। ऐसी तबीयत साफ करूंगी ना तुम्हारे जैसे को बहुत अच्छी तरह ठीक करना आता है मुझे। अमार, इतनी नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अमार ने मुझे सब बताया तुम्हारे बारे में। बकवास बंद करो। अमार, इधर रुको तमीज़ से। हाथ छोड़ मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ो। तुम्हारे इतनी जुर्रत, तुमने मुझे हाथ उठाया? हाँ, I said stop it. हाथ छोड़ो मेरा। समीर तू क्या कर रहे? हाथ छोड़। देखिए क्या कर रहा है मेरा। ये क्या हरकत दी? तेरे बाल छोड़ो मेरा। तेरे बाल क्या थी? अच्छा यहाँ से निकल जा। हमें लग गया कि तुझे फैमिली फंक्शन में इनवाइट किया था। निकल जाएगी, इससे पहले मेरे मुंह से कुछ निकल जाए यार। तो निकल जा। गेट लॉस्ट। मैं गुस्से बैठूंगा, निकल जा। नशवा, ये सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम आज के बाद मुझे बैकयार्ड में नजर आई ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अमार लीव। नशवा तुम जाओ यहाँ I से। said leave, please. Are you okay? नशवा, Are you okay? हाँ वो मैं बस वो ये देखने आई थी कि वो मुझे लगा बैकयार्ड का दरवाज़ा खुला है। यू नीड एनीथिंग? कुछ चाहिए तुम्हें? अमार चिल्ला क्यों रहा था? वो तो ऐसे ही है। ही इज़ लाइक दैट। आप मुझे बताएं आपको कुछ चाहिए तो वी ऑल आर हियर फॉर एवरीबडी।
बाबा, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ना यार, मसूर का तकाजा, बैठे बैठे नींद आ जाती है। बस यही बात है या कोई और बात भी है? यार मेरा आइडिया ऑफ लाइफ बहुत सिंपल है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग सा मिले, जो मुझे समझता हो, मुझे हर बात एक्सप्लेन ना करनी पड़े उसे, यू नो, समवन सपोर्टिव जो मेरे साथ आगे बढ़ना चाहे। जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, बस I'm waiting for the right person। और तब मैं खुद ही प्रपोज कर लूँ। यार कभी कभी जब मुझे इसका ख्याल आता है तो मेरे जिस्म में एक दर्द का एहसास होता है। ऐसा एहसास जैसे कोई पुराना जख्म हो। कोई तो रेमेडी, कोई दवाई, कुछ तो हो जो मेरे इस दर्द से मुझे आज़ाद करे। कभी कभी मैं सोचता हूँ मुझे उससे नफरत ज्यादा है या मोहब्बत। आपको इस हाल में देखकर मैं सोचता हूँ कि आपकी मोहब्बत का क्या आलम होगा। नफरत वो तो खैर नहीं थे। बाबा, एक बात कहूँ आपसे, मानेंगे? अब इस आंटी से शादी कर लें। और इस बार उनकी मर्जी से नहीं, बल्कि अपना हक जिता के उनको अपने साथ ले आए। जब आप जानते हैं कि वो किसी मौजे का इंतजार कर रही हैं, तो उनकी मुश्किल आसान क्यों नहीं करते थे आप? I hate her। इसकी मुश्किल कभी भी आसान नहीं करूंगा। मैंने सजा काटी तो अब वो भी काटे, इसी लायक है वो। आपकी लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। कोई ऐसा मिलेगा तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं खुद वेट कर रही हूँ। You'll be the first to know। ओह गॉड, ये कौन है? हमारे ऐसी काफी इमेच्योर नहीं है अमार? बहुत ज़्यादा। घर का इकलौता बेटा है, दादू ने कभी बड़े ही नहीं होने दिया। इसी के लिए स्टॉप। एक्चुअली क्या है कि इस घर के सर का दर्द है ये।
यार नशवा, प्लीज़ यार अब तो अपना मूड सही करो। इतनी प्यारी गुड़िया सी तैयार हुई हो तुम और रो रो के हशर किया हुआ है। यार शादी मेरी हो रही है, मैं अपने माँ बाप का घर छोड़ के जा रही हूँ। मुझे रोना आ नहीं रहा और तुमने रो रो के बुरा हाल किया हुआ है। तुम्हारी शादी हो रही है, तुम तो खुश हो ना। इसका कब से इंतज़ार था तुम्हें? मुझसे पूछो, जब तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हें कितना मिस करूँगी। तुम्हें तो एहसास ही नहीं है। और असद, उसका भी बहुत अच्छी तरह पता है मुझे। उसे ना एक दिन के लिए तुम्हें यहाँ आके रहने नहीं देना हमारे पास। तुम्हें बड़ा पता है असद का? हाँ, इतना तो पता ही है मुझे। पागल दीवाना है तुम्हारा, नहीं आके रहने देगा यार, बहुत मिस करूँगी। अच्छा, असद की तारीफ़ें छोड़ो, प्लीज़ तैयार हो जाओ, बाल बनवा लो, प्यारी सी तैयार हो जाओ ना। मैंने ऐसे ही रहना तैयार होकर भी, बस थोड़े से बाल वाल वो कह रही थी। क्या तुमने मैंने ऐसी रहना, सही से तैयार हो। चुप कर जाओ तुम। एक्सक्यूज़ मी, आप लोगों की गाड़ी आ गई है। बुरहान का फ़ोन क्यों आ रहा है? मैं तो नहीं उठा रही। ऑफिस ना बुला लें कहीं वो। ऑफिस कैसे बुला सकते हैं वो, बल्कि वो खुद भी ऑफिस क्यों जाएंगे, शादी में इनवाइटेड हैं वो। मैं नहीं रिस्क ले रही, मैं उनका फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठा रही, उनका कोई पता नहीं है। यार उठा के देख लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस बेहज़ाद, मैं आप लोगों को पिक करने के लिए आया हूँ। इफ़ यू गाइस आर रेडी तो फिर बाहर आ जाएं। सर आप हमें पिक करने आए? जी अभी हमें 10-15 मिनट तो है सर, आप वेट कर सकते हैं? ओके, टेक योर टाइम। थैंक यू। ये क्यों आ गए पिक करने हमें? पता नहीं, मगर मेरे ख्याल में तुम्हें रेडी होना चाहिए थोड़ा सा। यार मेरी शादी की खुशी के लिए प्लीज़ रेडी हो जाओ। बैठो वहाँ पे। चलो यार। बेनिश तुम कहाँ भाग रही हो? यार मेरी शादी है, तुम मुझे मेरी शादी पे लेट करवा रही हो। एक तो अजीब तुम। भाई मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपकी गाड़ी में बैठूं। सही कहा है किसी ने, दिल से कोई चीज़ चाहो तो पूरी हो ही जाती है। तो फिर आपके लिए एक ऑफ़र है मेरे पास। आपने जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, मेरी गाड़ी हाजिर है आपके लिए। बाय द वे, यू आर लुकिंग डैम ब्यूटीफुल। विश यू ए हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। चले? जी जी प्लीज़ प्लीज़। अरे शादी मेरी। बुरहान साहब मैं बैठ जाऊंगी। इट्स ओके।
क्या हो गया बेटा, ये जंपिंग कासल नहीं है, ये हुजला है, उरूसी है आपका। तमीज से बैठो यार, बैठो 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 बैठो। अल्लाह, वैसे कोई हाल नहीं है तुम्हारा विनेश। बैठ जाओ मैं सही कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो अपना। यार देखो मेकअप सही है। मेकअप तुम खा गई, लिपस्टिक खा गई, तुम सारा मेकअप तुम्हारा उतर गया। इतना महंगा तुमने मेकअप कराया था है। यार मैंने कहा था साथ में थोड़ा मेकअप रख लेती। इतना महंगा मेकअप कराने के बाद भी महंगा। यार ये जोड़ा बहुत हैवी है। तुम बस थोड़ा सा ना, पता नहीं कहाँ से आ रही है तुम्हें इतनी एनर्जी है। यार मैं सबको तो पिक्चर बुला एक दो। मिनट में पिक्चर तुम्हारे साथ। एक मिनट बुरहान सर, मेरे फ़ोन से आप पिक्चर ले सकते हैं? सर आई नो मेरे फ़ोन की पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वैल्यू तो इस वक्त मोमेंट की है। तो एक काम करते हैं, मैं अपने फ़ोन से पिक्चर ले लेता हूँ, आई शेयर विद यू, अगर आप इजाज़त दें तो। ओह माय गॉड, अगर आप इजाजत दे तो। तुम लोग नॉर्मल लोगों की तरह नहीं बातें कर सकते, मतलब ये कोर्ट रूम नहीं है ना। तमीज में रहो, तुम दुल्हन हो, एटलीस्ट आज तो दुल्हनों की तरह एक्ट कर लो। इधर उधर ध्यान लगावे तुम्हारा। यार जिसकी तुम जैसी बोंगी बहन हो ना, उसे इधर उधर ध्यान देना तुम पड़ता चुप करोगी प्लीज? ताई मैंने कहा था तुम्हें तमीज से कमरे में बिठा कर आऊं। इजाज़त। जी सर। सर बस एक पिक्चर ले लीजिएगा, एक मिनट प्लीज। मैं विनश के साथ एक्चुअली पूरा फंक्शन गुजर गया, मेरी एक भी प्रॉपर पिक्चर नहीं है। आ जाओ बैठो। लाइट आ रही है पिक्चर से। ओके सर यहाँ से तो दुल्हन नजर ही नहीं आएगी। ओके। वेरी नाइस, स्माइल। अब इंडिविजुअल पिक्चर ले लेते हैं, आजा। मैं वेरी नाइस। मिस नशवा, नहीं ये जाओ ना। इट्स ओके सर, उठो ना। स्माइल। जी। स्माइल। सो प्रिटी। मिस नशवा, यू कैन स्माइल। सर आई एम स्माइलिंग। एक्सक्यूज मी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरी शादी में आए, लेकिन आई कैन टेक इट फ्रॉम हियर, आप लोग जा सकते हैं। एक मिनट सीरियसली असद, मैंने सुना था कि शादी के बाद लोग पागल हो जाते हैं, और आज देख भी लिया। मैं अपनी बीवी को देख के दीवाना हो रहा हूँ, आपको उस पर भी एतराज़ है? अरे हमें क्यों एतराज होगा, आप देखें, आपकी का हक है, लेकिन अभी के लिए हमारे सामने ही। अगर आप सबका हो गया हो तो दरवाज़ा वहाँ बना हुआ है, काफ़ी रात हो चुकी है और मुझे अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारने दें। वैसे आप लोग बहुत फारिग लोग हैं, तो प्लीज़। असद सीरियसली, हमने इतनी मेहनत की है और इतना काम कराया शादी पे, और तुम हमारे साथ ऐसे करोगे? इससे पहले कि हमें धक्के देके बाहर निकाले, वी शैल लीव। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। Ladies first. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Wish you a happy married life. थैंक यू सो मच बुरहान। कहाँ थे तुम? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। गर्लफ्रेंड से मिलने गए हुए थे, तो इस वक्त यहाँ क्यों आ गए? चले जाओ उसके पास। जाऊँ? ओके। यार तुम कितने बदतमीज हो। ऐसा ही हूँ मैं, क्या करूँ। अरे भाई, ये रोने की क्या तुक है भला? शुक्र अदा करो कि बेटी का फर्ज बहुत अच्छे तरीके से अदा हो गया। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ बहुत एहसन तरीके से हो गया। माँ जी, मैं भी हर पल उसी चीज़ का शुक्र अदा कर रही हूँ। सारा फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया।
लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना। बस ये सोच सोच के घबराहट हो रही है कि मेरी बीनिश अभी बहुत छोटी है, पता नहीं कैसे हैंडल करेगी सब कुछ। ससुराल नया, लोग इतने सारे, कहीं डर ना गई हो। यार तुम्हारे हाथ में ठंडे हैं, क्या हुआ है बताओ। कुछ नहीं, बस शादी, वो भी पहली बार, डर तो लगेगा ना। क्यों? अपनी हालत देखो, पसीना आ रहा है तुम्हें। यार मेरी भी तो पहली बार शादी हुई है, थोड़ा नर्वस होना तो बनता ही है। हद है वैसे। वैसे मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए है उसके बाकी में कोई हद नहीं है। ओफो, ये बात तुम सिंपल तरीके से भी बोल सकते थे, इतना मुश्किल डायलॉग मारने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे से पहले भी कोई नहीं था। सच पूछो तो मेरी जिंदगी आज से शुरू हुई है। तुम आज बड़ी मुश्किल बातें कर रहे हो। सुबह उठ के ना मैं सब कुछ नशवा को बताऊंगी। यार ये भी कोई नशा को बताने वाली बात है? अच्छा, मैं उसे बातें कट करके बताऊंगी, ठीक है? तुम बिल्कुल पागल हो बीनू। अच्छा, नहीं बता रही, ठीक है? एक तो हमारी बेगम साहिबा की रोज कोई नई कहानी होती है। तुम शायद भूल गई हो कि हमारे खानदान में इससे कम उम्र की लड़कियों की शादी भी हो चुकी है, और तुम बिस्मा और अपनी उम्र भूल गई हो। और कुछ मुश्किल बातें? बस एक मुश्किल बात है कि तुम्हारी बहुत खूबसूरत लग रही है। ओह माय गॉड, ये मुश्किल बात है। ये मुश्किल बात है। मेरी शादी है, मैं तैयार हुई हूँ और मेरी तारीफ करना तुम्हारे लिए मुश्किल बात है। बख्तियार के आसिम का लड़का जो है वो आजकल बिस्मा के आगे पीछे कुछ ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छी खासी उम्र हो गई है उसकी, शादी क्यों नहीं हुई भला अब तक? खैर, नए जमाने के लड़के हैं, न दीन का पता न दुनियादारी का। ड्रामों में आजकल देख रहे हो, माँ की जगह की औरत महबूबा बनाने पर तुले हुए हैं। माँ जी, वो लड़का समझदारी और काबिलियत में आसिम को टक्कर दे रहा है। आप क्या समझ रही हैं कि वो बिस्मा जैसी 45 साल की बेवा में इंटरेस्टेड होगा? आप ये सोचें कि अगर आसिम ने इससे शादी की होती तो आज ये बुरहान बिस्मा और आसिम का बेटा होता। मुझे ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बहरहाल तुम जरा ध्यान रखना, बिस्मा की अपनी मर्जी तो कुछ होती नहीं है, जिधर हाँ को चल पड़ती है। माँ जी, आप बिस्मा पे अटकी हुई हैं। वो लड़का बैरिस्टर है, कौन अपनी बेटी का हाथ उस लड़के को नहीं देगा? सक्सेसफुल है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, हमारे बेटी की तरह थोड़ी को है। निकम्मा, शादी में एक मेहमान को उसने सही तरीके से एंटरटेन नहीं किया, बस अपने दोस्तों के साथ कोना बना के रखा है और वहीं उनके साथ हैंग आउट कर रहा है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अब छोड़ दो ना, सब कुछ हो गया ना खैर खैरियत के साथ, अच्छे तरीके से। मैं तो सोच रही हूँ उनकी वलीमे की दावत से पहले कुसिया से बात ना कर लूँ फरियाल के रिश्ते के लिए, फिर कोई मुबारक दिन देखकर इन दोनों का भी निकाह कर ले। हाँ माँ जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप कोई अच्छा सा मौका देख के खुद से आप ही से बात कर लें। मौका देखने की क्या बात है भला? मैं तो पूरे हक के साथ अमार का रिश्ता दूंगी। हमारे अमार से अच्छा रिश्ता कोई मिलेगा उनको अपनी बेटी के लिए, और वो भी कनाडा जैसे मुल्क में, जहाँ इंसान अपनों की शक्ल देखने को तरसता रहता है। अब रोती रहोगी या कोई चाय वा का भी पूछोगी? नहीं, मैं बिस्मा से कहती हूँ। कह दो। मुझे ग्रीन टी दे दो, सर में दर्द हो रहा है। Thank you so much for bringing me here, Burhan. I can't even remember the last time मैं ऐसी जगह कब आई थी। हम लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। The architecture, the vibes, बस I've missed this so much. Thank you. थैंक यू, क्या बात है, आप हमारी स्पेशल गेस्ट है तो स्पेशल ट्रीटमेंट तो बनता ही है। वैसे यहाँ बैठ के हम चाय पी सकते हैं, अगर मिस नशवा आपको एतराज़ ना हो तो। नहीं सर, I'm okay. ठीक है, क्या तुमने सर मैम लगाया हुआ है? You guys are related to each other, right? तो एक दूसरे का नाम बोलते हुए इतनी awkwardness क्यों है? मैं बस अम्मी को कॉल कर लूँ, लेट अगर हो गए तो परेशान हो जाएंगी वो। ओके, गुड। So, चाय कहाँ से लें? मैं क्यों सोच रही हूँ उन दोनों के बारे में? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? इन दोनों में दोस्ती है
या कुछ और। कितने सालों के बाद आज हम इस तरह यहाँ बैठे हैं। वक्त भी कितना जालिम होता है, इंसान की सारी खूबसूरत चीज़ें उससे छीन लेता है। उसकी उम्र, उसके खूबसूरत जज्बे। तुम्हें याद है हम इसी तरह चांदनी रातों में बैठा करते थे, मैं, तुम, बिस्मा, मिलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते थे। बुरहान की जो माँ है, क्या वो भी तुम्हारी तरह रोमांटिक है? उसे भी ये सब चाय और चांदनी रातें पसंद हैं? तुम्हें क्या लगता है? जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ ना, तुम किसी से मोहब्बत किए बगैर शादी नहीं कर सकते, और तुमसे जो मोहब्बत करेगी ना, ज़रूर उसके दिमाग में कोई ना कोई खलल तो होगा। तो समझो फिर मोहब्बत हुई नहीं। क्या मतलब? भाई ऐसी कोई मिली नहीं जिसके दिमाग में खलल हो। बुरहान तुम्हारा ही बेटा है ना? नहीं, औलाद पैदा करने के लिए शादी करना जरूरी तो नहीं होता। आसिम, मैं मानती हूँ कि तुमने जहाँ सारी जिंदगी गुजारी है वहाँ कोई चीज़ मायूब नहीं समझी जाती, इवन बगैर रिलेशनशिप के भी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें अपनी वैल्यूज का बहुत एहसास है, लेकिन ये सब कुछ तुम क्या कह रहे हो? ये बुरहान, प्लीज मुझे समझाओ, क्या हुआ है, क्या बात है, कौन है ये बुरहान? पाकिस्तानी पेरेंट्स दुनिया में कहीं पे भी चले जाए ना, they never change। अपनी फैमिली वैल्यूज पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। माँ का भी यही ख्याल है, वो चाहती हैं कि मैं क्या तो उनकी फैमिली में शादी करूँ या बाबा की फैमिली में। और आप क्या सोचती हैं? मैं तो दोनों फैमिलीज़ को कंसिडर नहीं कर रही, मैं अपनी फैमिली खुद बनाऊंगी। हमारी अंडरस्टैंडिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम रिश्तेदार हैं, बल्कि इसलिए होगी क्योंकि हम एक नए रिश्ते के लिए दिल और दिमाग से तैयार हैं। हमारे जो भी डिसीजंस होंगे, चाहे वो सही हो या गलत हो, हमारे होंगे, उसमें किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। वेरी वेल सेड। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनको जिंदगी में पता हो कि उन्होंने क्या करना है और कैसे करना है। मिस नशवा, आपकी सोचों में गुम है, आप भी बताएं कुछ अपने बारे में। I mean, शादी फैमिली में होनी चाहिए या आउट ऑफ फैमिली? मेरे हिसाब से तो शादी होनी नहीं चाहिए, बड़ी बुरी चीज़ है मेरी नज़र में तो शादी। ये अच्छा है, बात ही ख़त्म। आई थिंक यू एक्चुअली मिस पीनश। ये भी रीज़न है, लेकिन और भी रीजंस हैं, लेकिन ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। लेकिन ये जो आपने एंटी शादी स्टेटमेंट दी है ना, इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा विद रीजंस। आई थिंक कि दो लोगों के बीच शादी तभी होनी चाहिए जब उनकी फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाए। और ये कैसे पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच होगी? मिस्टर लॉयर, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता। ये सब जानने के लिए कभी कभार इतना ही काफ़ी होता है कि किसी का साथ आपको खुशी दे रहा है। मिस नशवा, प्लीज। आपको कैसी लगी चाय?
So good. उसकी फैमिली ने कभी बुरहान को ढूंढने की कोशिश नहीं की, उससे मिलने के लिए अप्रोच नहीं किया। तो जो ख़ानदान अपनी अना और दौलत के लिए अपनी औलाद का कत्ल करते, वो आगे से उस बच्चे को क्यों ढूंढेंगे? समर खान मेरा दोस्त था, वी वर वेरी क्लोज, मुझे ट्रस्ट करता था। हॉस्पिटल के बेड पे उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं बुरहान की कस्टडी ले लूं, एंड आई डिड इट। बुरहान को मैंने अडॉप्ट किया, इज माई अडॉप्टेड सन। ओह, तो तुम्हारा बुरहान जो है वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। इट्स अ हॉरिबल स्टोरी। अब बुरहान ये सब कुछ जानता है? ऑफ कोर्स, सारा कुछ बताया उसे। दैट्स व्हाई ही इज सो स्ट्रांग। वैसे बुरहान मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ अलग सा है उसमें, तुम लोगों से हट के। क्या मतलब हम जैसा नहीं? नहीं मतलब अजीब सी बेनियाजी है, बेखौफी है, तुम लोगों की तरह नहीं कि एक खौफ के अंदर जकड़े हुए हैं, रस्मों का खौफ, दुनिया का खौफ। तुमने अपने आप को अपनी अना के दायरे में कैद रखा है। और बिस्मा, वो अपनी यादों की दुनिया में कैद है। तुम बिस्मा की तो बात मत करो, इस जिंदगी का इंतखाब उसने खुद किया है। वैसे है वो बड़ी खुश। आसिम, तुम जिसे खुश समझ रहे हो ना, कभी उसी बिस्मा के कमरे में जाकर उसको देखना, तुम्हें अंदाज़ा होगा कि वो कितनी खुश है। चाची, आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर कमरे में गर्मी लग रही थी, इसलिए बाहर आ गए। शायद मेरा पंखा खराब हो गया। क्या हुआ पंखे को? वैसे चाची, इट्स अबाउट टाइम आप कमरे में ना एसी लगवा लें। लगवा लो। मुझे गर्मी लग रही है चाची, मैं जा रहा हूँ, आप भी सो जाए जाके।
पागल हो गए हो क्या? देख के नहीं चल सकते? बदतमीज इंसान। ओ हेलो, जिन तमीज़दार लोगों के साथ तुम आसमान पर उड़ रही हो ना, बेटा वापस आ जाओ। ये ना हो कि मैं पापा से कहकर तुम्हारा ऑफिस जाना भी बंद कराऊं और आसमान पर उड़ना भी। ये भी करके देख लो, नुकसान तुम्हारा ही होगा। माहीन का केस बुरहान सर के पास ही है। जिस दिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की अपनी पर्सनल केस स्टडी खत्म हुई तो तुम जेल में हो गए। अभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, एक लॉयर की। और ये फजूल काम घर से बाहर किया करो। बड़े अब्बू को बता दिया तो तुम भी आसमान से उठते पे जमीन पर गिरोगे। मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरा मुशाहिदा अलग है। अम्मी से अब्बू की शादी एक कॉम्प्रोमाइज़, बड़े अब्बू से ताई अम्मी की शादी एक और तरह का कॉम्प्रोमाइज़। हर कोई दिनेश और असद की तरह लकी नहीं होता। तो अगर शादी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए करनी है तो मुझे नहीं करनी है। मुझे अपने करियर पे फोकस करें ताकि मैं अपनी अम्मी को तमाम खुशियाँ दे सकूं जो उनकी लाइफ में अब तक मिसिंग थी।